अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 है सेलुलर लाइफ और एमसीक्यूज इसके डिस्कस करने जा रही हूँ। नंबर 1 एमसीक्यूज है वायरसेस इवॉल्व बाय यूजिंग द, यानी ये जो नए नए वायरस हैं ये किससे इवॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन ए है सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन बी है सेलुलर एंजाइम्स एंड ऑप्शन सी है सेलुलर एनर्जी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो एक्चुअली इनको सबकी ज़रूरत होती है। ऑर्गेनेल सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी यूज़ करते हैं, एंजाइम भी यूज़ करते हैं और एनर्जी भी यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्चुअली ऑल ऑफ देम। नंबर 2 एमसीक्यूज है द पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस डिपेंड अपॉन, यानी वायरस की जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअली वो डिपेंड करेगी जो भी होस्ट बॉडी है उसकी इम्यूनिटी पर, कि उसमें बीमारी से लड़ने की कितनी सलाहियत है। जितनी बीमारी से लड़ने की सलाहियत है ज़्यादा होगी तो बीमारी एक्चुअली जो वायरस की पैथोजेनिसिटी है वो कम हो जाएगी। तो राइट आंसर है ए। नंबर 3 पर है बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है सारा, वो बैक्टीरिया के सेल को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, उसके बाद वो कैसे बैक्टीरिया के सेल से बाहर निकलता है। तो उसके लिए एक्चुअली वो एक एंजाइम यूज़ करता है जो कि एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल को गला देता है या नरम कर देता है और सारे जो बैक्टीरियोफेज नए बने होते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में वो बाहर निकलते हैं, और वो एंजाइम है एक्चुअली लाइसोजाइम। तो राइट आंसर है ए। नंबर 4 एमसीक्यूज है द स्मॉलर प्रोटीन आर कट डाउन एंड फॉर्म अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड, यानी जो प्रोटीन्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती हैं और उसके बाद एक न्यू वायरस बनाती हैं। तो न्यू वायरस का मतलब है असेंबली, यानी असेंबली होती है, कोई चीज़ बन रही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्चुअली डी, यानी कि असेंबली। नंबर 5 है वायरस दैट सीवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन्स एंड कॉज पैरालिसिस कॉल्ड, एक्चुअली जो हमारे दिमाग के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मैसेज आता है उसे आगे ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे होते हैं, यानी उसके मुताबिक जो है दिमाग के अंदर जो एक हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और जो कि मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स वो मैसेज जो है वो एक्शन न्यूरॉन्स को देते हैं। तो जब मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो एक्चुअली मरीज़ जो है वो मैसेज रिसीव नहीं कर सकता है और उसके हाथ पैर या जहाँ के भी न्यूरॉन्स डैमेज हों वो एक फालिज किसी कंडीशन में चले जाते हैं, और ये कंडीशन से एक्चुअली पोलियो कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी पोलियो। प्रोटीन्स नंबर 6 है प्रोटीन्स दैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स कॉल्ड, यानी ऐसी प्रोटीन्स जो इंसानों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। तो एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं ये प्रायोन्स कहलाते हैं, यानी राइट आंसर है ए। नंबर 7 एमसीक्यूज है स्मॉलर देन वायरस इज हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स आर कॉल्ड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म की या ऐसे पार्टिकल की बात हो रही है जो कि वायरस से भी छोटा है और एक सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मुश्तमिल होता है। तो एक्चुअली ये भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर कि वो वायरॉइड्स कहलाते हैं। नंबर 8 पर है डेंगू फीवर, इंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर आर कॉज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ वायरस, एक्चुअली ये जो बीमारियां हैं ये सारी आर्थ्रोपोड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं और ये जो ग्रुप है ये एक्चुअली एरेबो वायरस कहलाता है जो कि ए है। राइट आंसर इज ए। नंबर 9 पर है एडिस मॉस्किटो इज़ द वेक्टर ऑफ, ये एक्चुअली एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू वायरस का वेक्टर कहलाता है, यानी डेंगू वायरस इस मच्छर के ज़रिए फैलता है।